Hello dear students, welcome back to our channel Classes for You. I am your mentor Smriti and today we are going to discuss chapter number 10 from class 6, that is motion and measurement of distances. So let's get started the session with the very first paragraph of this chapter, chapter number 10. There was a general discussion among the children in Paheli and Bujo's class about the places they had visited during the summer vacation. तो एक जनरल डिस्कशन हो रहा था क्लास के अंदर। बूजो और पहेली जो दो बच्चे हैं उनकी क्लास के अंदर एक जनरल सामान्य तौर पर एक डिस्कशन हो रहा था अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड, उन जगहों के बारे में जहाँ पर वो विज़िट किया है उन्होंने ड्यूरिंग द समर डेज़, अपनी वैकेशन जो उनकी समर वैकेशन है गर्मियों की छुट्टियों में वो जहाँ जहाँ गए थे एक जनरल डिस्कशन क्लास के अंदर हो रहा था। यानी जब छुट्टियां बिता कर के बच्चे स्कूल आए तो उसके बाद उन्होंने क्लास में एक जनरल डिस्कशन करना स्टार्ट किया। एक सामान्य तौर पर बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे थे। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ए ट्रेन, तो वो बता रहे थे एक दूसरे को कि उनमें से कोई एक कहाँ गया हुआ था, ट्रेन के द्वारा अपने नेटिव विलेज में गया हुआ था। ठीक है, जहाँ उसका जन्म हुआ या जहाँ से वो बिलोंग करता है वो वहाँ पर ट्रेन से गया। देन ए बस, और कोई उसके बाद वो बस से गया। एंड फाइनली ए ब्लैक कार्ड, और फिर उसने लास्ट में एक ब्लैक कार्ड ली, बैलगाड़ी ली। वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल्ड बाय एन एरोप्लेन, उनमें से एक बच्चा जो है वो एरोप्लेन का यूज़ करके उसने यात्रा की। ठीक है, एरोप्लेन की यात्रा की उनमें से एक ने। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल्स बोट्स, तो उनमें से कोई एक ऐसा था जिसने काफ़ी दिन बिताए ऑफ हिज हॉलीडेज़, अपनी छुट्टियों के, गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप, जहाँ पर वो फिशिंग ट्रिप पर गया हुआ था, इन हिज अंकल्स बोट, अपनी अंकल की बोट में, उसकी अपने अंकल की कश्ती में। ठीक है, द टीचर देन आस्क्ड दैम टू रीड न्यूज़पेपर, उसके बाद ये डिस्कशन जब कंप्लीट हुआ उसके बाद टीचर ने कहा, उनसे पूछा टू रीड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने के लिए। दैट मैंशनड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल्स, जिसमें कि बताया गया था छोटे पहिए वाले व्हीकल्स के बारे में, वाहन के बारे में। दैट मूव्ड ऑन द सोइल ऑफ मार्स, जो कि गए हैं मार्स की सोइल पर। ठीक है, मार्स की मिट्टी पर, मार्स की धरती पर पहुँचे हैं। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट, तो ये जो व्हीकल मार्स पर पहुँचे हैं, या आपका एक प्लैनेट है तो वहाँ पर जो ये व्हीकल्स पहुँचे हैं ये किस में गए हैं, स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से पहुँचे हैं। ठीक है, कुछ व्हील व्हीकल्स जो हैं स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से मार्स तक भी पहुँच गए। ऑल द वे टू मार्स, ठीक है, मार्स पर जाते हुए उन्होंने स्पेसक्राफ्ट का यूज़ किया। मीनवाइल, बीच में ही, पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया, तो बीच में ही जब ये न्यूज़पेपर पढ़ रही थी उसके बीच में ही जो पहेली है वो पुराना जो भारत है, प्राचीन जो भारत है उसकी कुछ स्टोरी के बारे में पढ़ रही होती है, स्टोरीज पढ़ रही होती है, उसकी कहानियाँ पढ़ रही होती हैं। एंड वॉन्टेड टू नो, और जानना चाहती है, हाउ पीपल ट्रैवल्ड, कि लोगों ने कैसे यात्रा की, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स, यानी कि प्राचीन टाइम में, पहले के लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कैसे यात्रा की। ठीक है, तो वो ये जानना चाह रही थी। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये है स्टोरीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हम यहाँ पर जो यातायात की जो कहानी है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि काफ़ी टाइम पहले, काफ़ी समय पहले लोगों के पास कोई भी साधन नहीं होता था यातायात के लिए। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट, वो सिर्फ अपने पैरों पर ही चलते थे। एंड कैरी गुड्स, और चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते थे। ऑन देयर बैक, किस पर रखकर, अपनी पीठ पर लाद कर। ठीक है, पीठ पर अपना सामान रखते थे और पैरों से चल कर के एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। आफ्टर ऑन दे बिगैन टू यूज़ एनिमल्स, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया उन्होंने एनिमल्स को यूज़ करना, यानी कि पशुओं का उन्होंने उपयोग करना स्टार्ट कर दिया ट्रांसपोर्ट के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, और वाटर से अगर वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को या खुद एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, तो उस पुराने टाइम से, प्राचीन समय से ही रूट्स को और बोट्स को यूज़ किया जाता
था। टू बिगिन विद, और इसको स्टार्ट करने के लिए बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड, यानी कि जब हमारी बोट्स बनी थी या रूट्स जो बने थे, इनको बनाने से पहले क्या हुआ था, सिंपल लॉग्स को, लकड़ी के गट्ठों को यूज़ किया जाता था। इन विच ए होलो कैविटी कुड बी मेड, जिसके बीच में एक खाली कैविटी बनाई जाती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स, और उसके बाद लोगों ने सीख लिया कि जो वुड है, लकड़ी है, उसके पीसेस को साथ में लेकर आकर के, यानी कि साथ में मिला करके उनसे वो बोट बनाने लग गए, कश्तियाँ जो हैं बनाने लग गए। देखिए फिगर दिखाया गया है सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, कुछ ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स है, साधन है, वो इस तरह से थे। देखिए कुछ ऐसे होते हैं ये जो साधन होते हैं जिनसे हम ट्रांसपोर्टेशन, एक बाइसिकल दी हुई है, एरोप्लेन दिया हुआ है, ठीक है, ये ब्लैक कार्ट है, बस है, ट्रेन है, तो ये सब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स हैं। ये देखिए शिप भी है इसमें ये। सो दीज शेप्स, जो ये शेप्स हैं, ये जो आकृतियाँ हैं, इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स, तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने रूप ले लिया, इमिटेट कर ली, नकल कर ली, द शेप ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की शेप को, ठीक है, जो जानवर हैं उनकी आकृतियाँ इन्होंने लेनी स्टार्ट कर दी थी इन बोट्स ने, लिविंग इन वाटर, जो कि पानी में रहते थे। पानी में जैसे हमारी फिश रहती है, रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश, तो आपको याद करनी है जो हमारी फ़िश की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, थोड़ी इस तरह की होती है, ठीक है। इन चैप्टर 8 एंड 9, तो जो चैप्टर 8 और 9 में हमने फ़िश की जो शेप पढ़ी थी वो ऐसे स्ट्रीमलाइन शेप होती है। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो जब पहिए का आविष्कार हुआ, उसके आविष्कार ने एक बड़ा ही चेंज लेकर आया, ग्रेट चेंज लेकर आया पहिए का आविष्कार इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो यातायात या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो तरीका था उसमें एक बड़ा बदलाव आया पहिए के आने के बाद। द डिज़ाइन ऑफ व्हील वॉज इम्प्रूवड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और जो डिज़ाइन है पहिए का वो हज़ारों सालों तक वो इम्प्रूव होता रहा, ठीक है। जैसे लकड़ी का पहले पहिया बनता था, अब रबर का बनने लगा है। एनिमल्स वर यूज टू पुल कार्ट्स एंड मूव ऑन व्हील्स, तो जो पहले क्या किया जाता था, जब से व्हील का जब आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, तो उसके बाद एनिमल्स को यूज़ किया जाने लगा, जानवरों को यूज़ किया जाने लगा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। टू पुल कार्ट्स को खींचने के लिए, यानी कि बैलगाड़ियों को खींचने के लिए एनिमल्स का यूज़ किया जाने लगा। अनटिल द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है, 19वीं शताब्दी के स्टार्ट होने से भी पहले, उससे पहले तक क्या किया जाता था, पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल्स, तो लोग क्या है, उससे पहले 19th सेंचुरी से के आने से पहले भी लोग क्या है, इस पर डिपेंड करते, एनिमल्स पर डिपेंड करते थे। बोट्स एंड शिप्स टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और यूज़ करते थे बोट्स का और शिप्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जब से हमारा स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ है उसके बाद से जो क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि और जो हमारे तरीके हैं ट्रांसपोर्ट के, वो उनकी इन्वेंशन जो है बढ़ती रही, उनमें जो डेवलपमेंट उसका विकास अच्छा होता गया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन है, ड्राइवन कैरियजेस एंड वैगन्स, तो रेल रोड्स जो है बनने लगे स्टीम इंजन को यूज़ करने के लिए, ड्राइवन कैरियजेस जो चीज़ों को एक स्थान से, या वैगन्स को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। लैटर केम, और उसके बाद आया ऑटोमोबाइल्स, उसके बाद हमारे ऑटोमोबाइल्स आने लगे, सच एज मोटर कार, जैसे कि हमारी मोटर कार होती है, मोटर से चलने वाली जो कार्स है ये ऑटोमोबाइल है। ट्रक्स एंड बसेस, जैसे कि बसेस हुई, हमारे ट्रक्स हुए, तो ये उसके बाद आने स्टार्ट हुए थे 19th सेंचुरी के बाद। मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, तो जिनमें मोटर लगी हुई थी ऐसी बोट्स को, ऐसे शिप को यूज़ किया जाने लगा एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर इनको जिनमें मोटर लगी हुई थी ऐसी बोट और शिप को यूज़ किया जाने लगा। द ईयरली ईयर ऑफ 90s सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, तो 90s जो 19वीं शताब्दी है उसके स्टार्टिंग में ही, उससे ही क्या है, डेवलपमेंट होने लगी, विकास होने लगा एरोप्लेन का, यानी कि एरोप्लेन भी उसी टाइम चलन में आए 19th सेंचुरी से।
दीज वर लेटर इम्प्रूव टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड्स, और उसके बाद इनको यूज़ किया जाने लगा, इम्प्रूवमेंट हुई इसमें, ठीक है, सुधार आया कि ये पैसेंजर्स को, यात्रियों को और जो सामान है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाने लगा एरोप्लेन्स के द्वारा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो 20वीं शताब्दी में क्या क्या बने हमारे, किनका डेवलपमेंट हुआ, हमारी ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स यानी कि बिजली से चलने वाली ट्रेन्स आई, मोनोरेल्स आई एंड सुपरसोनिक एरोप्लेन्स बने, और इसके अलावा हमारे स्पेसक्राफ्ट बने। तो ये सारे हमारे 20th सेंचुरी में ही चलन में आए हैं, इनको 20th सेंचुरी से ही इनका आविष्कार हुआ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक देखिए, फिगर 10.1 जो हम पढ़ चुके हैं, 10.1 यही थी जिसमें सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गए थे। हम जान चुके हैं ये हमारे कुछ तरीके हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स को बारे में बताया गया है इस फिगर में। प्लेस दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, उनको करेक्ट ऑर्डर में आपको लगाना है। फ्रॉम द अर्लियर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू मोस्ट रिसेंट, कि जो आजकल सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है उस मोड से, ठीक है, जो पहले यूज़ किए जाते थे, कौन से तरीके थे या कौन से वे थे, और कौन से मीन्स थे, कौन से साधन थे ट्रांसपोर्ट के, और आज क्या साधन है, उनको आपको एक सीरीज़ में लगाना है कि एंशिएंट यहाँ और आज का मॉडर्न का यहाँ, इस तरह से आपने लगाना है। आर देयर एनी ऑफ द ईयरली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। तो क्या कोई ऐसा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जो आजकल यूज़ नहीं किया जाता? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि आजकल कौन सा ऐसा मोड है ट्रांसपोर्टेशन का जो पहले यूज़ किया जाता था लेकिन आज नहीं किया जाता। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। तो अब पढ़ने वाले हैं हम फिगर 10.02 में कि ये जो डेस्क आपको दी गई है, देखो आप देख पा रहे होगे फिगर 10.2 में। तो आपको इसको नापना है कि ये कितनी चौड़ी है, ठीक है। इसकी चौड़ाई को अगर आपको नापना है तो आप कैसे नापोगे, उसका मेज़रमेंट कैसे करोगे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड। तो लोग ऐसा कैसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी दूरी तय की है यात्रा के दौरान, कैसे पता लगता है उनको कि उन्होंने कितनी दूरी तय की है। जैसे हम बता देते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। तो लोग कैसे जानते हैं, कुछ यूनिट में उनको मेज़र करते हैं। तो देखिए इसके बारे में पढ़ेंगे। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक ए बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। तो आप ये कैसे कह सकते हो या आप ये कैसे जानोगे कि वेदर यू कैन वॉक, कि आप चल सकते हो ऑल द वे, पूरे रास्ते पर, टू योर स्कूल, अपने स्कूल की तरफ, और वेदर यू विल नीड टू, या फिर आपको चाहिए होगी एक बस या फिर एक रिक्शा अपने स्कूल पर पहुंचने के लिए। तो आप कैसे कह सकते हो, अगर आपका स्कूल ज़्यादा दूरी पर होगा तो आपको आप कह सकते हो कि हमें रिक्शा की ज़रूरत होगी या फिर एक बस की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर स्कूल हमारा बिल्कुल नियरेस्ट है, हमारे बिल्कुल पास में है, तो हमें इनकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, हम पैदल ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप ये किस बेसिस पर बताते हो, उसकी दूरी को देखकर ही बताते हो कि वो कितनी दूरी पर है, वो चीज़ जहाँ पर हमें पहुँचना है वो स्थान कितनी दूरी पर है। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ भी चीज़ खरीदनी होती है, आपको ज़रूरत होती है। इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू मार्केट। तो क्या आपके लिए पॉसिबल होता है, ये आपके लिए संभव होता है कि आप मार्केट तक पहुंच जाओ, ठीक है। मान लो अगर मुझे अभी कोई चीज़ चाहिए तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं मार्केट पहुंच जाऊं। हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इन सब के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सारे, इनके आंसर आप कैसे पाओगे, आप आंसर इनका कैसे बता पाओगे, क्या आपके माइंड में होगा उस टाइम। देखिए, इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़। तो ये ज़्यादातर हमारे लिए ऑफन, ये कभी कभी ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जानना ज़रूरी होता है कि हमारा जो वो स्थान है वो कितना दूर है। टू नो हाउ फार ए प्लेस इज़, कि एक जगह जो है हमसे कितनी दूर है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी होता है कभी कभी। सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि हमें उस जगह पर कैसे जाना है। ऑलराइट, वॉक, टेक ए बस और ए ट्रेन। तो हमें उस जगह पर जाने के लिए वॉक करनी है, चलना है, या फिर एक बस चाहिए या फिर एक ट्रेन चाहिए। तो इस चीज़ का हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें शिप चाहिए होगी या फिर कोई एरोप्लेन या फिर इसके अलावा कोई स्पेस क्राफ्ट, ठीक है।
तो हमें अगर हमें ये पता है कि हमें कौन सी जगह पर जाना है, तो हमें ये ज़रूरी है जानना कि हमें वहाँ पर जाने के लिए किन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। एक बस से जाएंगे, हम ट्रैवल करेंगे, ट्रेन से, शिप से, स्पेसक्राफ्ट से या एरोप्लेन से। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हो ये चीज़ें। समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और वेट वी नीड टू नो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी हमें लेंथ और उनकी विड्थ के बारे में जानना हमारे लिए जो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इन पहेली एंड बूजोस क्लासरूम, तो पहेली और बूजो के क्लासरूम में क्या होता है, देर आर लार्ज डेस्क, उनके क्लासरूम में काफ़ी बड़े डेस्क हैं, ठीक है, बेंच डेस्क हैं जो विच आर टू बी शेयर्ड बाय टू स्टूडेंट, जिनको शेयर किया जाना है दो स्टूडेंट्स के द्वारा, यानी कि दो स्टूडेंट उन डेस्क को यूज़ करेंगे। एक डेस्क को दो स्टूडेंट यूज़ करने वाले हैं। पहेली एंड बूजो शेयर ऑन डेस्क, तो पहेली और बूजो जो दो स्टूडेंट हैं ये एक डेस्क को शेयर कर रहे हैं। बट फ्रीक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, लेकिन एकदम से क्या होता है, आप इनके सामने एक बात आती है एंड अप ऑब्जेक्टिंग, तो वो ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं कि जो दूसरा है यानी कि पहेली या बूझो, उनमें से एक क्या है, डेस्क का ज़्यादा पार्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, लार्ज पार्ट यूज़ कर रहा है, बड़ा पार्ट यूज़ कर रहा है। ऑन द टीचर सजेशन, और टीचर के सजेशन पे, जब टीचर एक आपको सजेशन देता है उनको, बूझो और पहेली को, ठीक है, और टीचर एक सजेशन देता है, दे डिसाइडेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क, तो उन्होंने डिसाइड किया, एक निर्णय लिया कि अब वो मेज़र करेंगे उस डेस्क की लेंथ को, उसकी लंबाई को। मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ ए लाइन टू सेपरेट द टू हार्स ऑफ द डेस्क, और वो उसके बिल्कुल बीच में, जहाँ पर वो एग्जैक्टली बिल्कुल ही मिडल होगा, उसका जो बीच का पार्ट होगा, वहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, टू सेपरेट टू हार्स, तो दोनों आधे पार्ट्स को अलग करने के लिए उस डेस्क की, यानी कि उनको एक लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल मिडल पार्ट में उस डेस्क के। तो टीचर उनको ये सजेशन देती है कि आप क्या करो, अपने डेस्क की लेंथ को नापो और वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लो ताकि वो दो पार्ट से डिवाइड हो जाए। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा, तो जो पहेली और बूझो है वो काफ़ी फॉन्ड है, यानी कि आदी हैं या उनको अच्छा लगता है गिल्ली डंडा खेलना, ठीक है, विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। बूझो बॉट ए सेट ऑफ गिली एंड डंडा विद हिम, तो बूझो क्या करता है, इसको मापने के लिए, इस टेबल को मापने के लिए, इस डेस्क को मापने के लिए एक गिली लेके आता है और एक डंडा लेके आता है। गिल्ली डंडा जो बच्चे खेलते हैं अपने साथ लेकर आता है क्लासरूम के अंदर। हियर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क, तो देखो यहाँ पर वो कैसे ट्राई करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं और उस डेस्क की लेंथ को नापने के लिए यूजिंग द डंडा एंड द गिली और डंडा की हेल्प से वो कैसे अपना मेज़र कर रहे हैं। फिगर 10.2 जो आपको दिखाया गया है, ये देखो, ये गिली डंडा की हेल्प से ही एक टेबल को, अपने डेस्क को नाप रहे हैं। ये होती है, ये डंडा है और ये आपकी गिली है, तो ये कैसे मेज़र कर रहे हैं, एक डंडे और एक गिली के साथ क्या है, उसको टेबल को मेज़र कर रहे हैं, डेस्क को मेज़र कर रहे हैं। देखिए 10.2 में मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए डेस्क विद गिली एंड डंडा, तो यहाँ पर गिली एंड डंडा के साथ उसकी लेंथ को मेज़र किया जा रहा है। एंड 10.3 पार्ट में मेजरिंग द लेंथ ऑफ डेस्क विद ए डिफरेंट सेट ऑफ गिली एंड डंडा, और ये क्या है, दूसरे पार्ट में क्या है, ये दूसरे सेट के साथ, ठीक है, जो ये वाला जो सेट है ये इससे डिफरेंट है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग गिल्ली डंडे के साथ इसको मेज़र कर रहे थे यहाँ पर। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ्स एंड 2 लेंथ्स ऑफ गिली, तो जो एक डेस्क है वो प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि वो क्या है, किसके बराबर है, दो डंडे की लेंथ्स के और दो ही आपकी गिली के, यानी कि अगर दो गिली साथ रख दी जाएँ आपकी और दो डंडे अगर आपके साथ रख दिए जाएँ तो वो आपके इक्वल हो जाएंगे उस डेस्क की लेंथ के, ठीक है। ड्राइंग ए लाइन, तो क्या है, ड्राइंग जब वो ड्रॉ करते हैं, इन द मिडल ऑफ द डेस्क लीव्स ईच ऑफ दैम हैप्पी, तो जब वो बीच में लाइन खींच देंगे उस डेस्क के तो वो दोनों को हैप्पी कर देगी, खुश कर देगी, विद ए हाफ ऑफ द डेस्क, यानी कि उनको आधा एरिया मिल जाएगा डेस्क का, इक्वल टू द डंडा एंड ए गीली इन द लेंथ, जो कि एक डंडा और एक गीली के लेंथ के बराबर था। आफ्टर ए फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद, द
द मार्क्ड लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। तो क्या है, वो जो लाइन उन्होंने लगाई थी डेस्क के मिड में, बीचों बीच, वो क्या हो जाती है, वाइप आउट हो जाती है, यानी कि वो मिट जाती है वहाँ से। बुजो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिली एंड डंडा। अब बुजो के पास एक नया सेट होता है गिली एंड डंडे का। तो क्या करता है, एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, क्योंकि वो अपना जो पुराने वाला जो गिल्ली डंडा है वो उसका गुम हो जाता है, खो देता है। हेयर इज़ हाउ, तो यहाँ पर देखो, द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिली एंड डंडा। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है फिगर 10.3 में, जो आपको दिखाया गया है फिगर। तो यहाँ पर जब वो गिल्ली डंडा के साथ अपना मेज़र करता है डेस्क को, तो ये दूसरा टाइम है जब वो अपना दूसरा गिल्ली डंडा को यूज़ कर रहा था, और ये पहला टाइम था जब वो अपने गिल्ली डंडे को यूज़ कर रहा था मिडल में लाइन खींचने के लिए। तो आप देखो, क्लियरली देख पा रहे हो कि बिल्कुल मिडल में है, लेकिन जो यहाँ पर जो गिल्ली डंडे की लेंथ है वो क्या है, पहले वाली गिल्ली डंडे की लेंथ से बड़ी है। तो अब जो मेजरमेंट करेगा तो ये बिल्कुल मिडल में नहीं आ पाएगा। तो देखिए, हेलो नाउ वैन मेजर्ड विद द न्यू सेट। तो जब वो नए सेट के साथ उसको मेज़र करता है, गीली और डंडा के जब नए सेट के साथ उसको मेज़र करता है डेस्क को, द डेस्क लेंथ सीम्स टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ्स। तो जो उसकी जो लेंथ होती है वो बराबर होती है 2 डंडा लेंथ्स एंड 1 गीली। तो यानी कि जो पहले यूज़ की थी तब तो 2 गीली थी और 2 ही हमारे डंडे थे उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किए थे। लेकिन अब जो है, अब जो डिफरेंस देखते हैं कि वो वहाँ पर 2 डंडे को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक ही गीली मिल कर के उस लेंथ के बराबर हो रही है, उस टेबल के लेंथ के बराबर हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दिस इज़ लेस दैन 1 गिली लेंथ। तो ये अब जब इसको मेज़र किया गया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गिली को यूज़ किया गया, दूसरी बार गिली को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस टेबल की लेंथ नापने के लिए। नाउ व्हाट, तो अब क्या होगा अगर ऐसा होगा, अगर उसने सेकेंड टाइम ये किया तो अब क्या होता है, वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूजो डू। तो आप पहेली और बूजो को क्या सजेशन दोगे कि वो क्या करें उसको दोबारा से उस पर मिड में उसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए। टू मेज़र द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, उस पूरी डेस्क की लेंथ को मापने के लिए अब आप उसको क्या सजेशन दोगे। कैन दे यूज़ ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स to measure the length, or do you think that this might create the similar problem। तो क्या आप उसको आप दोबारा से आप उनको कहोगे कि विकेट और बॉल्स को आप यूज़ कर लो इनकी लेंथ को नापने के लिए, या फिर ये होगा कि अगर आप क्या आप ये सोचते हो कि अगर आपने ये सजेशन दे दिया उनको तो फिर यही प्रॉब्लम दोबारा से आ जाएगी कि कुछ टाइम बाद फिर से वो लाइन आपकी जो है वाइप आउट हो जाएगी, यानी कि मिट जाएगी, और फिर से यही प्रॉब्लम आएगी जब वो दोबारा से उसको लाइन करने चलेंगे, उसको मिड से हाफ करने चलेंगे उस टेबल को, तो फिर से यही प्रॉब्लम मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। वन थिंग they could do is to take a small length of string and mark 2 points on it। तो वो सबसे जो वो कर सकते थे, यहाँ पर एक काम ये कर सकते थे कि वो एक स्ट्रिंग ले सकते थे और उसको क्या कर सकते हैं, एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, और उस पर 2 पॉइंट लगा सकते थे। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, और ये क्या होगी, एक स्ट्रिंग की लेंथ होगी। दे कैन मेज़र द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ। तो वो स्ट्रिंग लेंथ की हेल्प से उस डेस्क को मेज़र कर सकते थे, उसकी विड्थ को, उसकी चौड़ाई को मेज़र कर सकते थे, जैसे कि आपको फिगर 10.4 में दिखाया गया है। देखिए 10.4 में दिखाया गया है कि आप उसने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिया है और उस पर मार्क लगा दिए। तो ठीक है, एक स्ट्रिंग लेकर के उस पर मार्क लगा दिए और उससे क्या कर रहा है, वो टेबल की विड्थ को मेज़र कर रहा है। तो वो ऐसा कर सकता था, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो देखिए, दिस इज़ लेस दैन 1 गिली, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर in this line, how can they use a string to measure distances less than the length of string। तो वो जो कैसे यूज़ कर सकते थे उस स्ट्रिंग को मेज़र करने के लिए, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को, डिस्टेंस को यूज़ कर मेज़र करने के लिए जो कि कम थी उस स्ट्रिंग लेंथ से। यानी कि अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो और जो वो हाउ कैन दे यूज़ अ स्ट्रिंग टू मेज़र डिस्टेंसेस। अगर जो डिस्टेंस है, यानी कि जो टेबल की जो विड्थ है अगर वो कम हो, अगर आपकी स्ट्रिंग जो है वो लंबी हो और आपकी जो टेबल की जो लेंथ है वो कम हो, तब क्या किया जाएगा। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क
इट इनटू हाफ एंड 1/4 एंड 1/8 पार्ट, ठीक है। तो वो क्या कर सकते थे, इस स्ट्रिंग को फोल्ड कर सकते कि मान लो अगर ये स्ट्रिंग है पूरी, इतनी लंबी स्ट्रिंग है और ये छोटी टेबल पड़ती है, तो ये इसको क्या कर सकते हैं, डबल कर सकते थे। तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर ऐसे भी बात नहीं बन रही है, ये भी बड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो फिर इसको 1/4 में भी इसको डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। यानी कि इसका ये वाला पार्ट ले सकते थे, ठीक है, उसको मेज़र करने के। तो इस तरह वो 1/8 पार्ट को भी ले सकते थे। स्ट्रिंग लेंथ्स, ठीक है। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजो कैन मेज़र द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग। अब अगर आप सोचो, परहैप्स अनुमान लगाओ कि पहेली और जो बूजो है उन्होंने मेज़र कर सकते थे, कैन मेज़र द एग्जैक्ट लेंथ, कि वो स्ट्रिंग की हेल्प से जो एग्जैक्ट लेंथ है उसको मेज़र कर सकते थे। आप यहाँ पर अनुमान लगाओगे, आपने मान लिया कि वो स्ट्रिंग की हेल्प से ऐसे मेज़र कर सकते थे। You would say that they could use the scale in their geometry box and solve their problem। तो क्या आप उनको ये कहोगे कि वो ज्योमेट्री बॉक्स से अपना स्केल निकालें और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल यही कहेंगे कि वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से, क्योंकि क्लास में हम जब ये कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, टेबल को हाफ डिवाइड कर रहे हैं दो बच्चों के बीच में, ठीक है, उस पर लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो उससे बेटर तरीका है स्ट्रिंग को या फिर गिल्ली डंडा को यूज़ करने के अलावा हम उनको एक सजेशन दे सकते थे यहाँ पर कि आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स से अपना स्केल निकालिए और उससे आप अपनी इसको मेज़र कीजिए, मापिए टेबल को, इसकी विड्थ को। बूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेज़र डिस्टेंसेस। तो बूजो क्या है, अब यहाँ पर रीड कर रहा था, पढ़ रहा था उन तरीक़ों के बारे में जिनको लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड and he has been trying to follow different methods of measuring distances। तो उससे पहले क्या है, बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स, तो स्टैंडर्ड स्केल्स को यूज़ करने से पहले वर मेड, एंड जो कि पहले बने थे, एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग, और वो क्या कर रहा था, यहाँ पर ट्राई कर रहा था, लगातार ट्राई कर रहा था, टू फॉलो डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स को करने के लिए, फॉलो करने के लिए, ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए जो अलग अलग जो तरीके हैं, मेथड्स हैं, उनको वो ट्राई कर रहा था। देर आर सो मैनी ओकेजन्स वैन वी कम अक्रॉस एनी टू मेज़र लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें क्या करनी पड़ती है, हमें लेंथ को मेज़र करना होता है और डिस्टेंसेस को मेज़र करना, यानी कि हमें लंबाई मेज़र करनी होती है किसी चीज़ की और दूरियाँ मेज़र करनी होती है। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं हमारी लाइफ में। द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लोथ। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे अगर हमारा टेलर है, वो जो दर्जी है, उसको कपड़े सिलने हैं, कपड़े सिलने से पहले वो हमारा क्या करता है, क्लोथ को मेज़र करता है, उसको ज़रूरत होती है मेज़र करने के लिए, टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच ए कुर्ता, वो ये जानने के लिए कि क्या वो कपड़ा काफ़ी है एक कुर्ता सिलने के लिए। ऐसा ही होता है, इंची टेप का यूज़ करते हैं। एक कारपेंटर, इसी तरह जो एक कारपेंटर होता है, बड़ा ही होता है, नीड्स टू मेज़र द हाइट एंड विड्थ ऑफ कबर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट स्टोर। तो एक कबर्ड को नापने के लिए और ये जानने के लिए कि एक कबर्ड पे अगर आपको दरवाज़ा लगाना है तो एक कारपेंटर को भी ज़रूरत होती है, उसको भी ज़रूरत नीड होती है कि वो उसकी हाइट को, उसकी लंबाई को और चौड़ाई को नापे कबर्ड की, अलमीरा की, ताकि वो उसमें एक डोर लगाए। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपको जो हमारा ये कारपेंटर होता है, बड़ा ही होता है, अगर उसको एक अलमीरा पर दरवाज़ा लगाना होता है तो उससे पहले ही वो क्या करता है, उसकी हाइट को और चौड़ाई को नापता है, ठीक है। उसको ज़रूरत होती है कि वो उनको जाने कि इसकी कितनी लंबाई और कितनी इसकी चौड़ाई है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लैंड टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड फॉर हिज क्रॉप्स। तो जैसे एक फार्मर होता है, उसको भी अपने लैंड, जो भूमि है जहाँ पर वो सीड्स, जो बीज बोने वाला है फसल के, ठीक है, क्रॉप्स को बोने वाला है, क्रॉप लगाने वाला है, फसलें लगाने वाला है, तो उसको भी ज़रूरत होती है अपने खेत की लंबाई चौड़ाई को जानने की, उसका एरिया जानने की, उसका क्षेत्रफल जानने की, ताकि उसमें वो एक सूटेबल मात्रा में क्या है अपने सीड लगा सके, बीज लगा सके और एक अच्छी फसल पा सके।
सपोज अगर अब आपने अनुमान लगाना है, यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कितने लंबे हो, यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो आप क्या करोगे, कोशिश करोगे एक लंबी लाइन के बारे में बताने के लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड, अपने हेड से, सिर की तरफ से, टू द हील ऑफ योर फीट, तो अपने पैरों तक। ठीक है, आपको एक ज़रूरत होगी कि आप एक लेंथ बता पाओ कि आपके सिर से आपके पैरों तक आपकी कितनी लेंथ है, कितनी लंबाई है। हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम, कि ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो कमरा है ये कितना लंबा है, तो आप कैसे बताओगे। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क, कि कोई डेस्क है जो वो कितना चौड़ा है, वो आप कैसे बताओगे। हाउ फार, अगर आपसे ये सारे क्वेश्चन पूछे जाए, हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ, आपसे पूछा जाए कि लखनऊ से दिल्ली क्या है, कितनी दूर है। हाउ फार अवे द मून फ्रॉम द अर्थ, और जो मून है हमारा वो हमारी अर्थ से कितना दूर है, तो आप उनके आंसर कैसे दोगे। ऑल दिस क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन, इन सभी क्वेश्चंस में, इन सभी प्रश्नों में एक चीज़ जो है वो कॉमन है, एक चीज़ जो है वो समान है। ठीक है, एक समानता है इनमें। दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपके किससे संबंधित हैं, दूरियों से। किसी भी प्लेसेस के, दो प्लेसेस के बीच की जो दूरियां हैं, ये सारे क्वेश्चन उनसे संबंधित हैं। तो टू प्लेसेस में बी क्लोज टू इनफ, तो जो दो चीज़ें हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल काफ़ी पास भी हो सकती हैं। लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल, जैसे कि दो एंड होते हैं, जो दो किनारे होते हैं टेबल के, वो काफ़ी पास भी हो सकते हैं। और दे मे बी फार अपार्ट, और वो जो दो किनारे हैं वो काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी, जैसे हमारा जम्मू है और जो कन्याकुमारी है। ठीक है, और जैसे जम्मू है हमारे भारत के नक्शे में क्या है, बिल्कुल ऊपर की तरफ है, और कन्याकुमारी जो है हमारे साउथ की तरफ है, बिल्कुल नीचे की तरफ, दक्षिण में है। लेट अस डू ए फ्यू मेजरमेंट टू सी वट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, चलो हम कुछ मेज़रमेंट के बारे में जानते हैं। लेट अस डू ए फ्यू मेज़रमेंट, कुछ मेज़रमेंट करके देखते हैं, कुछ माप करके देखते हैं। टू सी, ये जानने के लिए, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, कि हमें क्या, असल में हमें क्या करना चाहिए। व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ्स, जब हमें डिस्टेंस, दूरियां नापनी हो या फिर लेंथ, लंबाइयां नापनी हो, तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। सो ओके स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट आवर study for this chapter from this topic, that is some measurements. Okay, in our next class we will discuss about some measurements activities. We will also do discuss about some activities, standard units of measurements. We will study about this, and correct measurement of lengths. So okay student, uh, if you like my effort, then please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel to get notification and updates. Thank you so much. Thanks for watching.